Good afternoon. I am Dr. Rajesh Goyal, Senior Consultant and Vice Chairperson, Department of Psychiatry, Sir Gangaram Hospital, Rajendra Nagar, New Delhi. So today I am talking to you about work-life balance, which is a very primary concern nowadays. होता क्या है लाइफ में, हम एक चीज़ पकड़ने के चक्कर में ना दूसरी चीज़ को छोड़ देते हैं। तो पहले लोग किसी वक्त पे कहा करते थे कि एज के साथ और काम के साथ बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करते हुए ना वर्क लाइफ बैलेंस पे आ गया। मतलब आप जो भी करते हैं और आपकी लाइफ में जो चल रहा है उन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसका जो नुकसान है, जो उसका हर्जाना, जो उसका फाइन है, वो हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने में भरना पड़ता है, या किसी ना किसी परेशानी को हम झेलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि मैं एक फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको। एक वक्त पे ये था कि हमारा जो जनरली मैरिज का एज ग्रुप था वो 20 to 25 था। लोग काम भी करते थे, शादियाँ हो जाती थी, ठीक टाइम पे फैमिली कंप्लीट हो जाती थी। तो जनरली प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम या लेडीज़ को आगे और प्रॉब्लम ऐसा सब सुनने में नहीं आता था। अब क्या है, बच्चे पहले पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो पहले तो कहते हैं कैरियर बनाना है, फिर कैरियर बनाने के बाद कहते हैं काम में सेटल होना है, फिर काम में सेटल होने के बाद फिर वो रिश्ते की और उसकी सोचते हैं। जब तक सोचते हैं तब तक काफ़ी टाइम निकल चुका होता है। अब देखिए, किसी रिश्ते में बंधने के लिए ना, कहीं भी आपको मिलने के लिए, जुड़ने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमारी वो फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती जाती है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। आज आप जिस जगह अपने कमरे में जाके बैठते हैं, बैठ के जिस कोने में सोते हैं, आपको वही चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको कोई बदलने को कहे तो आपको मुश्किल होती है। तो अगर किसी रिश्ते में जुड़ना है, चाहे वो शादी है या कुछ भी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कि एक नए व्यक्ति के साथ एक नई जगह पे कुछ भी एडजस्ट करने के लिए तैयार हो। जब वो एज निकल जाती है, मुश्किल होती है, तो इसलिए संबंधों में उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, और इसका मेंटल हेल्थ, सबका सामंजस्य बिठाना, सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खाली एक तरफ देखते हैं ना और बाकी चीज़ों को देखना छोड़ दें, तो वो हमेशा हमारी लाइफ में दिक्कत पैदा करे। पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है, कैरियर बनाना भी ज़रूरी है, साथ में और चीज़ों को लेके चलना भी ज़रूरी है। अब अगर हम ये कहते हैं कि मैं दिन में 12 घंटे तो कंप्यूटर के सामने बैठता हूँ, तो बाद में हमारी गर्दन में दर्द होगा, हमारी कमर में दर्द होगा, आँखों में समस्या होगी। तो वो कहीं ना कहीं हमें बीच में ब्रेक लेके अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, कहीं कहना पड़ेगा बस अब ये इसके बाद का टाइम मेरा है, मेरा अपना है, और मुझे अपने शरीर को और अपने मन को और अपने माइंड को देखना है, उसे दुरुस्त करना है, तभी मैं इन सब चीज़ों को एंजॉय कर पाऊंगा। आप लाइफ में कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाएं, कितना भी धन अर्जित कर लें, कितने भी आप इन्फ्लुएंशियल हैं, अगर आपका तन और मन और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते। तो ये करने के लिए आपको बैलेंस बिठाना, हर चीज़, कैरियर की ऊंचाई की तरफ भी जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी चीज़ों को, अपनी हेल्थ को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को, अपने देश को, सबको अपने साथ लेके चलने से तभी आप एक परिपूर्ण इंसान बनते हैं। जो तरक्की होती है ना दोस्तों, वो हमेशा इंक्लूसिव होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति तरक्की कर जाए और बाकी सब रह जाए। तरक्की हमेशा इंक्लूसिव होती है। अगर आप सही मायनों में तरक्की करोगे तो आपके आसपास वाले भी सब तरक्की करेंगे। तो आप अकेले रह के तरक्की नहीं कर सकते, आपको सब चीज़ें साथ लेके चलनी पड़ेंगी, और जो जो आपके दायित्व हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको आपको ठीक ढंग से हैंडल भी करना पड़ेगा और निभाना भी पड़ेगा, तभी आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। हमने इतनी बड़ी महामारी कोविड देखी, ऐसे भी लोग देखे 90 साल के, इतनी बीमारियाँ जिनका किए था 1 दिन 2 दिन, वो भर्ती हुए और ठीक होके आ गए। और ऐसे भी लोग देखे, यंग बच्चे 18 साल, 20 साल, 24 साल, कोई तकलीफ नहीं, हेल एंड हार्टी, अच्छे भले गए और वो वापस नहीं आ पाए। अभी ये हालांकि शोध का विषय, इस पे रिसर्च चल रही है, पर जितने लोगों ने उस समय ये सब देखा और पेशेंट्स को ट्रीट किया, उनका कहना ये है कि इस सब में ना पेशेंट की विलिंगनेस, पेशेंट की विल पावर का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जब आप सब चीज़ों में बैलेंस बिठा के चलते हैं ना, सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं,
तब आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग होती है। मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होती है तो आप किसी भी चीज़ को टैकल कर पाते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या भी आपके सामने घुटने टेक देती है। और कई बार ये ऐसा होता है, आप बैलेंस बिठा के नहीं चलते, एक छोटी सी चीज़ आपका बना हुआ जो महल है ना, उसको ताश के पत्तों की तरह गिरा देती है और आप देखते रह जाते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते। तो अगर ज़िंदगी में ऊपर उठना है, वाकई में उड़ान लेनी है और एक अच्छी उड़ान लेनी है, तो आपको अपने पंख उस तरह से फैलाने होंगे कि उसमें आप सब कुछ समा के चलें, अपने साथ सब कुछ लेके चलें, एक बैलेंस बना के चलें, जिसमें आपका काम, आपका कैरियर, आपका परिवार सब आपके साथ हो और सब साथ साथ आपके आगे बढ़ें। सब में एक सामंजस्य बैठा रहे। ऐसा ना हो कि एक चीज़ तो काफ़ी आगे पहुंच गई और दूसरी चीज़ में आप पिछड़ गए, ताकि आपकी जो ऊंचाई है आप उसका आनंद ले सकें। ऊंचाई का आनंद लेने के लिए आपको इन सबको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। एक पुरानी कहावत है कि वो पेड़ जितना बड़ा होता है वो ज़मीन में उतना ही गड़ा होता है। तो जो पेड़ की ऊंचाई है ना, वो ऊपर से जो हमें दिखाई देती है उससे ज़्यादा वो ज़मीन के अंदर होता, तभी वो इतना ऊंचा होता है। तो आपको अपनी जड़ों के साथ जुड़ के, वर्क बैलेंस बिठा के, सब चीज़ों को साथ लेके, सामंजस्य बिठा के लाइफ में आगे चलना पड़ेगा। तभी आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। उधर से स्वस्थ रहेंगे तो अपने जीवन को एंजॉय कर सकेंगे। समान 100 बरस का, खबर एक पल की नहीं, पर जब तक हो तब तक खुश रहो, आनंदित रहो, एंजॉय करते रहो और उसके लिए चीज़ों में बैलेंस रखो।